बहू चलो बेटा खाना खा लो। मम्मी जी क्या बनाया आपने खाने में? कुछ नहीं बेटा, आलू पालक की सब्जी बनाई है, रोटी और दाल चावल। कल रायता बनाया था तो वो भी रखा है थोड़ा सा। क्या है यार मम्मी जी, अरे आज संडे है, संडे तो कम से कम ढंग का खाना बना दिया करो। वही रूखा सूखा रोटी सब्जी। अरे इतना मेहनत करती हूँ, सारे दिन नौकरी पे जाती हूँ, एक दिन आराम करने के लिए मिलता है, तो ये नहीं कि थोड़ा ढंग का खाना बना दो। पर बहू तुमने तो कुछ कहा नहीं था, अगर तुम बोलती कि ये बना दो मम्मी जी तो मैं बना देती। आप छोटी बच्ची हो क्या जो हर चीज के लिए आपको बोलना पड़े? अरे खुद से इतनी अकल नहीं है क्या आप में? अरे कि मेरी बहू दिन रात काम करती है इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, पैसे कमाती है, जरा उसकी ध्यान रख लो, उसकी जरूरत का ध्यान रख लो। लेकिन नहीं, गुस्सा मत होना बहू। अच्छा बता क्या खाना है तुम्हें, मैं बना देती हूँ अभी। अरे अब क्या बना दोगी आप? बनाना होता तो पहले ही बना लेती। किसी को तो इस घर में मेरी कद्र नहीं है। एक तो इस घर के लिए पैसे कमाओ, किस्तें भरो, तब भी इस घर के लोगों को कोई कद्र नहीं है मेरी। क्या हुआ श्रेया, तुम मम्मी से इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? पूछ लो अपनी माँ से ही। अरे आज संडे है, कम से कम संडे के दिन तो आपकी मम्मी को ढंग का खाना बनाना चाहिए था। कोई रूखा सूखा दाल चावल रोटी सब्जी बना के रख देती है। श्रेया ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? आज संडे है ना, आज तो तुम्हें नौकरी पे भी नहीं जाना है, घर में हो तो तुम खुद अपनी मर्जी का खाना बना लो, उसके लिए मम्मी को चिल्लाने की क्या जरूरत है? अच्छा तो आपकी महाशय मुझसे ये उम्मीद है कि 6 दिन तो मैं ऑफिस में काम करूं और 7वें दिन छुट्टी रहती है तो मैं आराम नहीं करूं, तुम्हारे घर के चौके बर्तन करूं? अरे मैं कमाने वाली बहू हूं, कमाने वाली, कोई दूसरी औरतों की तरह घर में बैठ के झाड़ू पोछा करने वाली नहीं हूं जो मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं खाना बनाऊं। और हाँ, तुम्हारे घर के लिए ही पैसे कमाती हूँ, समझ में आया ना? माना कि तुम पैसे कमाती हो, लेकिन आधे से ज्यादा पैसा तो तुम अपने ऊपर ही फिजूल खर्ची में उड़ाती हो। कितना हिस्सा देती हो पैसे का अपने? जितना भी देती हूँ, देती तो हूँ ना। अरे रहने देना बेटा, क्यों बात को बढ़ा रहा है? छोटी सी तो बात है, बना दूंगी मैं बहू को जो खाना होगा, और अगली संडे से मैं बहू से ही पूछ लूंगी कि क्या खाएगी, उसकी पसंद का ही खाना बना दूंगी। मम्मी आपने ना यही बोल बोल के इसको सर पे चढ़ा लिया है। अरे कोई दुनिया की इकलौती लड़की नहीं है, इकलौती बहू नहीं है जो जॉब कर रही है। अरे दुनिया में हजारों औरतें जॉब करती हैं, उसके बाद भी अपनी घर गृहस्थी पूरा संभालती हैं। इसके जैसे जब देखो रौब झाड़ती रहती है, आपसे बदतमीजी करती रहती है। अरे कितना बर्दाश्त करूं मैं? मत बर्दाश्त करो ना, किसने बोला है बर्दाश्त करने के लिए? बोल दो, मैं ही कर लेती हूँ खाना पीना, छोड़ देती हूँ नौकरी। है तुम्हारी इतनी इनकम कि घर की किस्त, गाड़ी की किस्त, हर चीज का खर्चा उठा पाओ अपने दम पे? बात करते हैं, ज्यादा पतिगिरी की अकड़ दिखानी हो ना तो पहले पैसे कमाना सीखो, फिर जाके बीवी को कंट्रोल करना। मैं कोई तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पे चलूंगी, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी। और हाँ, अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना अपनी माँ से काम करवाने के लिए तो खुद कर लिया करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना। श्रेया तुम बदतमीजी की हद पार करती जा रही हो। ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो, बहू बहू की तरह रहना सीखो, तौर तरीके सीखो। एक तो हमने कभी तुम्हें बहू बनाकर नहीं रखा, हमेशा पहनने की, खाने की, घूमने की, हर चीज की आजादी दी, उसके बाद भी तुम्हारे ये तेवर है। वो तो मेरी मम्मी है जो तुम्हें इतना बर्दाश्त कर रही है। किस्मत वाली हो तुम कि तुम्हें मेरी मम्मी के जैसी सास मिली है। अरे जाने देना बेटा, क्यों बात को बढ़ा रहा है? सही तो कह रही है बेचारी बहू, वो भी तो थक जाती है, एक दिन आराम कर लेगी तो क्या होगा? मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं बेटा, मैं कर सकती हूँ घर का काम। क्यों करोगी मम्मी घर का काम? जिंदगी भर क्या यही करती रहोगी? कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करूँ, कम से कम काम करती रहती हूँ तो हाथ पैर चलते रहते हैं। और फिर थोड़े ही दिनों की तो बात है, वैसे भी अपनी काम वाली बाई आने वाली है 8-10 दिन में, उसके बाद वैसे भी मुझे आराम ही आराम है। वो तो ठीक ही है मम्मी, लेकिन इसके नाटक के आगे काम वाली बाइयां टिकती कहाँ है? हर दिन कुछ न कुछ खाने में नुस्खा निकालती रहती है। झाड़ू पोछा करो तो इसको साफ सफाई नहीं दिखती है। खुद तो कुछ करना है नहीं, लेकिन कमियां निकालने में तो माहिर है माहिर। अच्छा बस कर तू, चुप रह, बात बढ़ाएगा तो और बढ़ेगी। तू चल अंदर, चल खाना खा। बहू आ जाओ तुम भी बेटा, आज खा लो, शाम को मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगी। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। श्रेया को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बहू गुस्सा मत करो ना, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला ना। चलो बेटा खाना खा लो। ठीक है चलिए लगाइए खाना, आती हूँ मैं। ठीक है बहू। मम्मी जी मेरा लंच कहाँ है? लंच? बहू लंच तो अभी नहीं बना, और अभी तो तुम्हारे ऑफिस आने में काफी समय है बहू, मैं बना देती हूँ जब तक। क्या यार मम्मी जी, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, तभी तो तैयार हुई हूँ ना। अरे बहू तो अगर तुम्हें जल्दी जाना था तो मुझे बता तो दिया होता, अब मुझे क्या पता है तुम्हें जल्दी जाना है तो जल्दी लंच बना। अरे यार मम्मी जी आपको तो कभी कुछ पता ही नहीं होता, अब मैं भूख ही जाऊँ। माफ कर दे बहू, सच में मुझे नहीं पता था। एक काम कर, मैं अनार के दाने ही निकाले थी, नाश्ता तो करते जा। रहने दीजिए, मैं कहीं बाहर ही खा लूंगी कुछ, आपसे तो इतना भी नहीं होता घर बैठे बैठे, कमा के भी मैं ही दूं और खुद खाने को भी ना नसीब हो अच्छे से। ऐसी बात नहीं है बहू, ऐसे मत बोल, मैं जितना कर सकती हूँ करती ही हूँ। बस मुझे पता होता, अगर तू मुझे रात में भी बता देती ना तो मैं बना देती। अरे यार श्रेया अब क्यों लड़ रही हो तुम मम्मी से सुबह सुबह? क्या हो गया, क्या कर दिया उन्होंने? अरे तुम्हारी माँ कभी कुछ करती कहाँ है, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ। अरे मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना था और तुम्हारी माँ को देख लो, अभी तक लंच तक नहीं बनाया मेरा। अरे बेटा मुझे पता नहीं था कि बहू को जल्दी जाना है, नहीं तो मैं बना देती ना। श्रेया कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? अरे तुम अगर माँ को बताओगे नहीं कि तुम्हें जल्दी जाना है ऑफिस तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूँ, ढिंढोरा लेके पीटूं क्या? ये पता करना तुम्हारी ही माँ का काम है, मेरा बताना नहीं। अरे यार हद करती हो तुम, अपनी गलतियों को माँ के ऊपर थोप रही हो। और अगर तुमको जाना ही था तो एक दिन खुद ही उठ के बना लेती अपना लंच, कौन सा तूफान आ जाता। देखो ऐसा है ना कि
खराब करो। मुझे वैसे भी ऑफिस जाना है, मुझे मीटिंग है मेरी सुबह जल्दी। और मैंने पहले भी साफ साफ कहा है, मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। या तो मुझसे घर संभलवा लो और या तो पैसे कमावा लो। सबकी औरतों की जैसे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे यार, तुम तो ऐसे जताती रहती हो जैसे तुम जॉब नहीं, पता नहीं हम लोगों को पाल रही हो। पाल ही तो रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? पैसे कमा के तुम लोगों के हाथ में ही तो देती हूँ। जी नहीं, जितने भी पैसे तुम देती हो ना, वो पूरे घर की किस्त में चले जाते हैं। तुम्हारी कमाई का 1 रुपया भी नहीं बचता हमारे पास। तो घर की किस्त जाती है तो घर किसका है? तुम्हारा ही तो है ना। अच्छा, तो मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है क्या? तुम इस घर में नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। देखो श्रेया, तुम्हारी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और अब मेरी बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो रही है। तुम्हें नौकरी करना है तो करो, नहीं करना मत करो। मुझसे जितना होगा मैं उतना कर पाऊंगा और जो नहीं होगा उस चीज को मैं बेच दूंगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? लेकिन इस उम्र में मैं अपनी माँ को इतना जलील होते हुए नहीं देख सकता। अरे तुम्हें पता भी है मेरी माँ ने कितनी मेहनत करके हम लोगों को इस काबिल बनाया है, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ में आएगा? तुम्हारी माँ तो है नहीं, है तो ये मेरी माँ। खुद की माँ का दर्द होता तो तुम्हें समझ में आता। और ये तुम क्या नौकरी नौकरी का धौंस लगाती रहती हो? खुद की अय्याशियों को पूरा करने के लिए नौकरी करती हो तुम। अरे 3 हिस्सा तो तुम खुद पे उड़ाती हो, 1 हिस्सा जाके घर पर देती हो। और ये क्या बोल रखा है तुमने कि मैं नौकरी करती हूँ, घर का काम नहीं करूंगी? अरे अपनी भाभी को देखो, तुम्हारी भाभी तुमसे कहीं ज्यादा ऊंची पोस्ट पर है और कहीं ज्यादा पैसे भी कमाती है, लेकिन देख लो तुम्हारी माँ से वो करवाती है ऐसा काम। घर का भी काम करती है और बाहर का भी। सीखो कुछ अपनी भाभी से। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ समझा देता हूँ, आज के बाद मेरी माँ इस घर का कोई भी काम नहीं करेगी। तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, नौकरी करो छोड़ो नहीं करो तुम्हारी मर्जी। मुझे घर में सारा काम तुम ही करोगी, खाना भी तुम ही बनाओगी, साफ सफाई भी तुम ही करोगी। और हाँ, नौकरी छोड़ देना तो मुझे बता देना, मैं कार बेच दूंगा। अरे अगर कार बेच दोगे तो हम घूमने फिरने कैसे जाएंगे? और मैं अपनी फ्रेंडों के यहाँ कैसे जाऊंगी? मेरी तो सारी फ्रेंडों के पास कार है अच्छी अच्छी। तो मैं क्या करूं? मेरी जितनी इनकम है मैं उतना ही करूंगा। तुम्हारी फ्रेंडों के पास है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी जितनी हैसियत होगी मैं वैसी जिंदगी जीऊंगा। मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं घर का खर्च, घर का किस्त और कार की भी किस्त दे सकूं। और वैसे भी कार लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुमने ही जिद की थी कि मुझे कार चाहिए कार चाहिए, सो मैंने कार खरीदी थी और जिसका किस्त तुम भर रही हो और धौंस हमारे ऊपर दिखा रही हो जैसे हम पे कोई एहसान कर रही हो। अरे बेटा जाने देना, सही तो कह रही है बहू, गलती मेरी ही थी। मुझे पूछ लेना चाहिए था ना कि बहू कितने बजे जाएगी। माँ आप तो आज चुप ही रहो। आपने बोल बोल के इसको सर पे बिठा लिया है और जो ये अब उतरने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे सबके घर की औरतें रहती हैं, बहुएं रहती हैं, इसे भी उसी तरीके से रहना पड़ेगा। बहुत छूट दे दी हमने और छूट का फायदा भी देख लिया जो ये उठा रही है। अपनी मर्यादा की हर सीमा को पार कर रही है ये, लेकिन बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे। अगर इसे इस घर में रहना है तो एक बहू की तरह ही रहना पड़ेगा, नौकरी करे या ना करे, लेकिन जो बहू की जिम्मेदारी है घर के प्रति उसको ये सब संभालना पड़ेगा। आप माँ खबरदार, अगर आपने आज के बाद किसी भी काम को हाथ भी लगाया तो अब आपके काम करने के दिन नहीं है, बुढ़ापा आ गया है आपका, आराम कीजिए। और दोस्तों आपको क्या लगता है मैंने सही किया अपनी पत्नी के साथ या नहीं? कहीं आपके घर में आपकी बीवियां तो ऐसे नहीं कर रही हैं? अरे माना कि पति के काम में पति की हेल्प करना अच्छी बात है, पैसे कमाती हैं तो घर खर्च अच्छा चलता है, लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के बड़े बुजुर्गों को नौकरी बना दे। पूरी जिंदगी तो वैसे भी माँ बाप मेहनत करके बच्चों को बड़ा करते हैं और जब बुढ़ापा आता है उनके आराम करने का तो बेटे बहू अपनी जिम्मेदारियां थमा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर माँ बाप को भी आराम करने का हक है, उन्हें भी थोड़े दिन सुकून की सांस लेने का हक है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आप सभी को।